Welcome to English Morning. Dear scholars, today we have a lesson on note making. This is another important topic. Now, what is note making? क्या होती है note making? आप जानते हैं कि जैसे भी हम कोई स्पीच सुनते हैं या कोई बड़ा आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं या डिक्टेशन सुनते हैं, we hear or we read so many words and sentences because knowledge is huge and our memory is limited. तो सब कुछ हम याद नहीं रख सकते, तो एक शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड के फॉर्म में जो हम प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं नोट मेकिंग. यानी नोट मेकिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस सारी मतलब एंटायर इंफॉर्मेशन को जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसको हम इन नटशल, इन कंसाइज वे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, और फिर जब हम वापस से अपने हुए उन नोट्स को देखते हैं तो हमको वो पूरी बात, वो पूरी इंफॉर्मेशन समझ आ जाती है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है आफ्टर लिसनिंग टू ए डिक्टेशन या स्पीच, या अगर हम सुनने के बजाय कोई बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर उसको हम नोट्स के रूप में लिखते हैं. मेन पॉइंट्स उससे चुन चुन के लिखे जाते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड बन जाता है. तो जो हमको मिलता है हमको उसको कहते हैं नोट्स. यानी व्हाट वी गेट आफ्टर दैट प्रोसेस आर नोट्स. समझ में आ रही बात? सो जब भी हमको नोट मेकिंग लिखनी हो, वी नीड टू कीप इन माइंड दैट द नोट्स दैट वी मेक मस्ट मेक सेंस व्हेन वी लेटर रेफर टू देम. जब हम उनको रेफर करते हैं, व्हेन वी लेटर रेफर टू देम, दे मस्ट मेक सेंस. द एंटायर रेड हर्ड इंफॉर्मेशन जब रिकॉल होती है, यानी जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, जो इंफॉर्मेशन सुनी है, ठीक है, वो सारी सुनी हुई या पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन रिकॉल होनी चाहिए जब हम, यानी हमको बिल्कुल याद आनी चाहिए जब हम अपने लिखे हुए, अपने बनाए हुए नोट्स को रेफर करते हैं बाद में. तो हमारे नोट्स जो हैं वो सेंसिबल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए. ठीक है, यानी यू कैन से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट मेकिंग. क्या वो सेंसिबल हो, लॉजिकल हो और वो कॉम्पैक्ट हो, शॉर्ट हो. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. नाउ अगर हमको कोई भी आर्टिकल दिया जाए, कोई भी पैसेज दिया जाए, कोई भी पैराग्राफ दिया जाए और कहा जाए कि इसकी नोट मेकिंग बनाइए, वी नीड टू ऑलवेज कीप दीज 4 स्टेप्स इन माइंड व्हाइल वी डू दैट प्रोसेस. तो सबसे पहला स्टेप जो है ये हमें हेल्प करेगा बिगिनिंग में. तो बिल्कुल भी यानी डिसअपॉइंट या डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, दिस इज सो सिंपल, बट द ओनली थिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच इट. तो पहला स्टेप जो है हमको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट. ये पैसेज में है क्या. यही क्वेश्चन का जब हमको आंसर मिलता है तो वी विल गेट अ सब्जेक्ट, हमको थीम मिलेगा. यानी ये पैसेज में क्या थीम है, क्या सब्जेक्ट है. जब हमको ये पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट जो है, ये पैसेज जो है, ये पैराग्राफ जो है, ये पीस ऑफ राइटिंग जो है जिसके ऊपर हमको नोट मेकिंग बनानी है, तो वो सब्जेक्ट किसके बारे में है, किस चीज़ को दर्शाता है, वो हाईलाइट करता है. ठीक है, नंबर 1. जब हमको इस चीज़ का आंसर मिलेगा तो वी विल ऑटोमेटिकली गेट द हेडिंग, द टाइटल. तो जैसे हमको टाइटल मिलता है हम ऊपर टाइटल लिखेंगे. नाउ स्टेप नंबर 2, आफ्टर आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया. तो जब हम पढ़ेंगे और मेन आइडियाज को साथ ही साथ हम अंडरलाइन करेंगे. मेन आइडियाज के बाद हम क्या करेंगे, हेडिंग्स डाल देंगे. ठीक है, हेडिंग्स डालने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सब हेडिंग्स.
ठीक है, वो हम आगे भी प्रैक्टिकली सीखेंगे जब एक पैराग्राफ लिखा जाएगा या पीस ऑफ राइटिंग लिखी जाएगी, उसके ऊपर हम नोट मेकिंग बनाने की कोशिश करेंगे। while following these steps तो हमको we'll get all the answers and all the doubts and confusions will be clear। तो सब हेडिंग्स के बाद ये हो गया स्टेप नंबर 2। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 3, यूज प्रॉपर लेआउट फॉर्मेट, यानी हमको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है, ध्यान में रखना है किस तरह से हेडिंग डालनी है, फिर किस तरह से थोड़ा सा स्पेस डाल के सब हेडिंग्स डालनी है। वो स्पेस जो है दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन, यानी कि थोड़ा सा, यानी पहली लाइन से के बाद में जो दूसरी लाइन है वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमको शुरू करनी है। पार्ट नंबर 1 जिस तरह से हम लिखते हैं पार्ट्स, ए पार्ट बी पार्ट, तो ऊपर वाली लाइन से थोड़ा हट के लिखते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के, तो उस स्पेस को दैट इज हॉलोनेस, वही हॉलो स्पेस जो है दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो उसका भी ध्यान रखना है, प्रॉपर ध्यान रखना है। ये आ जाता है हमारे फॉर्मेट में, प्लस पाई चार्ट की जरूरत हो, फ्लो चार्ट की जरूरत हो, या इफ यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सम डायग्राम्स वी आर सपोज टू ड्रॉ। तो इन चीजों का ध्यान रखना है फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेट। सो ये होगी स्टेप नंबर 3 की बात। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 4, हमको क्या करना है? स्टेप नंबर 4 हमको एनकरेज करता है टू यूज recognizable abbreviations and symbols। recognizable abbreviations क्यों यूज करने को कहा जा रहा है यहाँ? क्योंकि कुछ abbreviations ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अंडर जो है, अंडर में स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंडिंग। तो रीडर या हम खुद भी लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंडर से मुराद अंडरस्टैंड है, अंडरस्टूड है या अंडरस्टैंडिंग है, या इसी तरह से INDST का मतलब इंडस्ट्री भी होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है, इंडस्ट्रियस भी होता है। तो ये जो एब्रिविएशंस हैं, इस तरह की एब्रिविएशंस जो कंफ्यूजिंग है, वी नीड टू ट्राई टू अवॉइड देम। ठीक है, इसीलिए कहा गया है टू यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस, और इनके साथ हम सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आर्टिकल्स हैं या प्रेपोजिशंस हैं या कंजक्शंस हैं, दे आर ओमिटेड, दे आर नॉट यूज्ड। कुछ यहाँ पे सिंबल्स और एब्रिविएशंस मैंने लिखे हैं, यू कैन रेफर टू देम लेटर व्हाइल आफ्टर you pause the video, you can refer to them and you will get the benefit from them। okay, अब हम एक लिखेंगे एक पीस ऑफ राइटिंग, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद नोट मेकिंग का प्रोसेस प्रैक्टिकली सीखते हैं कि किस तरह से नोट मेकिंग बनाई जा सकती है या की जा सकती है, while keeping these 4 steps into consideration। तो ये पढ़ने के बाद हमको आइडिया मिला है that this passage is about computers। so step 1 हमको यही इंस्ट्रक्ट करता है कि पहले आप पैसेज पढ़ने के बाद आप पता लगाएं कि ये पैसेज जो लिखा गया है किसके मुताबिक है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ठीक है, तो पढ़ने के बाद पता चला दिस इज अबाउट कंप्यूटर्स। इसीलिए टाइटल, जब मैंने नोट मेकिंग स्टार्ट की तो इसका टाइटल लिखा गया कंप्यूटर्स। ठीक है, सो अब हेडिंग की बारी आती है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 बारी बारी पे, यानी कि अब्रप्टली। नंबर 1 कैप्स का मतलब कैपेबिलिटीज, यानी ये एब्रिवेटेड फॉर्म में, क्योंकि हमको बताया गया ना एब्रिवेटेड फॉर्म्स यूज करनी है, एब्रिवेशंस यूज करनी है, सिंबल्स यूज करने हैं। तो कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं वो हम जरा देख लेते हैं। शुरू से पढ़ेंगे और शुरू से ही जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे वैसे वैसे ही हम हेडिंग डालेंगे और सब हेडिंग्स डाल देंगे। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज क्या है? कैपेबिलिटीज ये है कंप्यूटर की कि वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड वर्क को आसान कर देता है। ठीक है, हमारे बेहद पे कॉम्प्लिकेटेड काम हमारे लिए कर देता है। तो इसीलिए 1
हेडिंग यानी फर्स्ट हेडिंग जो है कैपेबिलिटीज, उसके जो सब हेडिंग्स हैं उसको लिखने का तरीका है 1.1, फिर एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे, दूसरा पॉइंट मिला इसी हेडिंग के अंदर तो 1.2, इसी तरह 1.3 और 1.4, जितनी भी आपको सब हेडिंग्स मिलेंगी उसी हिसाब से आप नंबर देते चले जाएंगे। लेकिन खास ख्याल रखना है हेडिंग लिखने के बाद जो हमने स्पेस छोड़ा है इधर, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन, जो कि हमने ऊपर पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडेंटेशन यानी जो स्पेस है, जो फॉर्मेट है, इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है। नंबर 2 क्या मिला हमको इसी हेडिंग के अंदर एक पॉइंट 1.2 कि कंप्यूटर जो है हमारे लिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। 1.3 कंप्यूटर्स की वजह से प्रिवेंट होता है यानी बच जाता है। क्या किन से बचा जा सकता है? ट्रैफिक एक्सीडेंट्स से। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी ही एविएशन इंडस्ट्री में देखा जाता है, जो कंट्रोल टॉवर होता है उसमें लोग बैठे होते हैं, वो कंप्यूटर पे ही देखते रहते हैं एयर ट्रैफिक कितना है, तो वहीं से ही कंट्रोल होता है ट्रैफिक। ठीक है। सो हो गई ये बात। दूसरी हेडिंग जो कि है वो है, हमने एक वर्ड यहाँ पे देखा ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन एक हेडिंग बना के इसके अंदर एक दो है सब हेडिंग्स डाल दी हमने। ऑटोमेशन का जो है शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिवेटेड फॉर्म दैट इज AUTOM, तो ये हो गई हेडिंग नंबर 2। इसके अंदर आती है ये दो सब हेडिंग्स। ठीक है। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन वो काम होता है जो कंप्यूटर्स ह्यूमंस के लिए करते हैं। 2.1 में हमने यही चीज लिखी है। तो 2.2 में क्या लिखा हमने? ये जो ऑटोमेशन है ये एनेबल करता है ह्यूमंस को और स्पेयर टाइम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस के बिहाफ पे तो कंप्यूटर काम कर रहे हैं और ह्यूमंस को लेजर टाइम के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक। नाउ कमिंग टू हेडिंग नंबर 3 विच इज, जो कि ये एक्सपर्ट हैं सर लियोन बैगरेट, इन्होंने क्या कहा था कि कंप्यूटर्स जो है वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करते, ह्यूमंस की तरह सोचते हैं, ऐसा माना जाता था। यही बहुत बड़ी गलती की गई थी, ये बहुत बड़ी गलती थी जो कि बिलीव किया गया था कि कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। तो इसीलिए हमने थर्ड हेडिंग इनका नाम लिख के डाला है सब हेडिंग 3.1 की मिस्टेक हुई थी। क्या मिस्टेक हुई थी? 3.1.1 ये सब हेडिंग है, ये हेडिंग हो गई। 3.1 is the subheading of this heading and 3.1.1 is the subheading of this subheading. ओके। क्या मिस्टेक है कि जो हमने सोचा था ये machines, MACH abbreviated form of machines could think, ये एक मिस्टेक हुई थी। ठीक है। अब दूसरी सब हेडिंग हमको मिली नहीं इसलिए मेंशन नहीं की, सिंपल एज दैट। नाउ इसकी दूसरी जो सब हेडिंग है 3.2 वो क्या है? कंप्यूटर्स कैन नेवर। फिर सब हेडिंग में बताया गया है कि कंप्यूटर क्या कुछ नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट रूल द वर्ल्ड एंड दे कैन नॉट कंट्रोल ह्यूमंस। ठीक है। ये दो जो हैं ये दो सब हेडिंग्स हैं इस सब हेडिंग की। ठीक है। नाउ एक हेडिंग है 3.3 लास्ट वाली जो है, कंप्यूटर्स आर द एफिशिएंट सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। कंप्यूटर्स जो हैं वो एफिशिएंट सर्वेंट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से नोट मेकिंग की गई है। पहले हेडिंग देके, अब मेरे पास स्पेस नहीं थी इसीलिए ये दो इस साइड में लिखी गई है। आपके पास आपके पेज पे ये तरीका आप प्लीज डोंट अडॉप्ट कीजिएगा। इसके बाद लिखने के बाद ये वाला हिस्सा उसके नीचे लिखिएगा और ये वाला उसके बाद लिखिएगा, अगर उस पेज पे स्पेस बचता है, नहीं तो कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। तो सब हेडिंग्स बाद में दी गई, पहले हेडिंग्स उसके बाद सब हेडिंग्स। कहीं पे अगर हमको लगता है कि सब हेडिंग भी देनी है, जिस तरह से मिस्टेक्स जो है बताई गई कंप्यूटर की क्या क्या हैं, एक है या दो हैं,
उनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब हेडिंग्स। तो उससे हमारी नोट मेकिंग जो है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, कई वर्ड्स के एब्रिवेटेड फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि एब्रिवेटेड फॉर्म्स यूज़ करने ही करने हैं। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के आप एब्रिवेटेड फॉर्म्स जान जाएं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ एब्रिवेटेड फॉर्म्स जो है ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। जैसे कि मैंने मैथमेटिकल पूरा लिखा है, प्रॉब्लम्स पूरा लिखा है, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट एटलीस्ट आई हैव यूज्ड अ फ्यू ऑफ देम। जैसे कि कैपेबिलिटीज का लिखा गया है, ठीक है, एक्सीडेंट्स का लिखा गया है, ट्रैफिक का लिखा गया है, इसी तरह से ऑटोमेशन का लिखा गया है, या फिर मशीन्स का लिखा गया है, कंप्यूटर्स का लिखा गया है, कंट्रोल का लिखा गया है, एफिशिएंट का लिखा गया है। So these all are the abbreviated forms that have been used while note making. तो इस तरह से आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, और सिंपल सी बात है, आपको ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं और कुछ एब्रिविएशंस याद करने हैं। ठीक है, बाकी there is nothing like rocket science in this. I know that you can easily do it. The only thing is you have to practice it, not for once, not for twice, but over and again. Okay, so thank you so much for now. We will certainly meet with a different topic in the next video. Till then, keep watching the English Morning.